morning, students. Third class, you open your English textbook Sparkle, page number 22, lesson number 4, the Rainbow Fairies. आज हम Rainbow Fairies के बारे में पढ़ेंगे. What is means of rainbow? Rainbow का means क्या है and what is means of rainbow fairies? देखिए, what is a rainbow? एक रेनबो क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है. Have you ever seen it? फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने कभी इसे देखा है? When do you see it? आपने इसे कब देखा? आपने इसे कब देखा? How does it look like? आप इसे कैसे पसंद करते हैं? आप इसे कैसे पसंद करते हैं? ये कैसा लगता है आपको? Here is a poem about the rainbow fairies. यहाँ इस कविता के अंदर रेनबो फेरीज के बारे में दिया गया है कि रेनबो फेरीज क्या हैं, यानी कि रेनबो को क्या बताया गया है? परी बताया गया है कि परियां क्या हैं. Two little clouds, दो छोटे बादल. One summer's day, one summer's day, एक बार गर्मियों का दिन था. Went flying through the sky, went flying जो चले गए, flying उड़ते हुए, through the sky कहता है गर्मियों का दिन थे और दो छोटे छोटे बादल आकाश में दिखाई दे रहे थे जो कि आकाश में उड़ते हुए चले गए. क्योंकि बादलों को भी कई बार हम फ्लोटिंग करते देखते हैं, यानी कि स्काई के अंदर हम उन्हें मूवमेंट चलते हुए देखते हैं कि बादल चल रहे हैं. They went so fast, वे इतने अधिक तेज गति से चल रहे थे जैसे कि bump their heads, जैसे कि उनके सिर आपस में टकरा जाएंगे. किनके सिर टकरा जाएंगे? बादलों के सिर टकरा जाएंगे. And both began to cry. Cry means चिल्लाना. And both और दोनों ही began to cry और फिर दोनों ही चिल्लाना, रोना शुरू कर देते हैं. Old father son looked out and said, old father वृद्ध पिता, son looked out कहता है उनके old father son, उनके वृद्ध पिता सूर्य किसे कहा गया है? their father किसे कहा गया है? sun को कहा गया है. looked out बाहर दिखाई दिए, यानी कि बादलों में से दिखाई दिए सूर्य. and said और उन्हें कहा. किसके फादर बताया गया है? क्लाउड्स के फादर बताया गया है. किसको? सन को. Oh, never mind my dear. ओ मेरे प्रिय, आपको कोई आपत्ति नहीं जतानी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. I shall send my little fairy folk. folk means क्या होता है? अलग अलग प्रकार के लोग, निश्चित रूप से जनता. I shall send my little fairy folks कहता है कि मैं मेरी छोटी छोटी फेरी फॉक्स जो हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, उन्हें मैं भेजूंगा. To dry your falling tears. To dry, dry means सूखना. You are falling आपके ऊपर गिरेंगे. tears आंसू के रूप में, जो कि आंसू के रूप में आपके ऊपर गिरेंगे. On fairy come in violet. और फेरी जो है वो एक वॉयलेट के रूप में, यानी कि इसका मीन्स क्या है कि जो पृथ्वी के ऊपर जनता रहती है वह पानी की कमी महसूस कर रही है, शुष्क सूखा महसूस कर रही है, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि एक टीयर्स के रूप में मैं बरसूंगा, एक आंसू के रूप में मैं बरसूंगा. और बरस के ना और मैं क्या करूंगा? कहता है कि मैं सबको भिगो दूंगा. एंड वन वॉर इंडिगो कहता है कि एक जिसे कि मैंने पहन रखा है वह है इंडिगो कलर. अब इंडिगो कलर कौन सा है? आकाश का लाइट ब्लू कलर होता है और इसे इंडिगो कलर के नाम से जाना जाता है. अब इस कलर के अंदर क्या बताया गया है? कहता है कि एंड वन फॉर इंडिगो, ये जो कलर है ये आकाश का ब्लू, हल्के ब्लू रंग का है. इस कलर के बारे में अपने स्वयं के लिए क्लाउड्स कहते हैं कि हमने इस कलर को अडोप कर रखा है, या हमने इसे वियर कर रखा, पहन रखा है. इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कहता है यह कलर नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, संतरी होता है और लाल होता है.
दे मेड ए प्रेटी रो। दे मेड ए प्रेटी रो। प्रेटी मीन्स सुंदर, रो मीन्स पंक्ति। इन्होंने एक सुंदर पंक्ति बना रखी है, यानी कि एक के पश्चात एक कलर जो है वो रेनबो इंद्रधनुष के रूप में है। दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे। दे विप्ड मीन्स पहुंचना, द क्लाउड्स टीयर्स बादलों के आंसू ऑल अवे, और कहता है बादलों में से एक आंसू के रूप में ये सभी नीचे आ जाते हैं बहते हुए। एंड देन फ्रॉम आउट द स्काई, और इसके पश्चात वापिस आकाश में दिखाई देते हैं। अपन ए लाइन द सनबीम्स मेड। एक लाइन के अंदर सनबीम्स सूर्य चमकता हुआ इसके ऊपर गिरता है। दे हग देयर ग्राउंड्स टू ड्राई। तब यह ऐसा लगता है जैसे कि एक महिला के द्वारा ढीले ढाले वस्त्र क्यों नहीं पहने हो। आप देखिए इसमें कंप्रीहेंशन के अंदर आते हैं हम। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वर फ्लाइंग थ्रू द स्काई। आकाश से कौन फ्लाइंग कर रहे हैं? क्लाउड्स। इसमें आप क्लाउड्स को क्या करेंगे? क्लाउड्स को टिक करेंगे। ओके। द क्लाउड्स बम्प्ड देयर। बादल जो है वो बम्प करते हैं हेड्स के ऊपर। किसके ऊपर? हेड्स पे। ठीक है। वो विप्ड द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे। आप कहता है कि क्लाउड्स टीयर्स जो हैं उन्हें कौन साफ कर देता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। सन सूर्य करता है, शिप फॉक करता है, फेरी फॉक, फेरी फॉक। ओके। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कलर्स मेक ए रेनबो? 7 कलर्स। ओके। अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट समर डे। कवि हमें गर्मी के दिनों के बारे में बताता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द ओल्ड फादर सन सेंट द लिटिल फेरी फॉक। ओल्ड फादर सन जो है वह लिटिल फेरी फॉक को भेजता है। यस, ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी ट्रू है। द फेरीज मेड ए प्रेटी रो। और फेरीज जो हैं वो क्या बनाती हैं? एक प्रेटी रो बनाती हैं, एक सुंदर पंक्ति बनाती हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, द फेरीज विप्ड द क्लाउड्स टीयर्स। फेरीज जो हैं वो क्लाउड्स के टीयर्स विप्ड करती हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके। नेक्स्ट देखिए, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई वन डे। नोट इट, क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोट। फर्स्ट में देखिए, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई वन डे। एक दिन आकाश में से कौन गुजरते थे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इसका देखिए, क्लाउड्स went flying through the sky. Clouds went flying through the clouds went flying through the sky one day. Okay. Second है, why did the little clouds begin to cry? छोटे क्लाउड्स जो चिल्लाना शुरू करते हैं। Old father son looked out and said, never mind. वो कब चिल्लाते हैं? जब ओल्ड फादर उन्हें कहते हैं कि आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टिक करवा देती हूँ। सेकंड का फर्स्ट का आपको नोट करवा दिया, why did the little clouds begin to cry? ठीक है, यहाँ से ओल्ड फादर सन लुक्ड आउट एंड सेड, ओ नेवर माइंड माय डियर। यहाँ पे आप टिक कीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड है, हाउ डिड ओल्ड फादर सन कंसोल द लिटिल क्लाउड्स। लिटिल क्लाउड्स से किस प्रकार से कंसोल करते हैं? टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स,
one fairy come to violet and one more indigo, blue and green. इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर टू ड्राई से लेके और इंडिगो तक है, यहाँ तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का टू ड्राई से है, ओके, यहाँ पे नोटेट कर लीजिए आप। नेक्स्ट, नेम द कलर्स ऑफ द गाउन्स दैट द फेरीज हैड वॉर्न। फेरीज के द्वारा कौन से कलर्स का गाउन पहना गया है, तो वो कलर्स कौन से हैं, इसमें 4 का आंसर है। देखिए ये कलर्स हैं इंडिगो, यहाँ से 4 का आंसर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इन सभी कलर्स का गाउन फेरीज ने पहना है। व्हाट डिड द फेरीज डू आफ्टर वीपिंग द क्लाउड्स टीयर। फेरीज ने क्या किया जब क्लाउड्स टीयर्स पहुंचे गए। दे विप्ड द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे एंड देन फ्रॉम आउट द स्काई। वे सभी आकाश से गायब हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आप नोट कीजिए, दे विप्ड से स्काई तक, ओके। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन आंसर करने के बाद में हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें क्या दिखाया गया है। देखिए वर्ड्स वंडर के अंदर कलर्स ऑफ ए रेनबो आर हिडन इन द क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल है, इसके अंदर रेनबो कलर्स दिए गए हैं। फाइंड आउट एंड अनसर्किल देम, इनका पता करें और उसके पश्चात उस पर सर्किल करें। वन हैज डन फॉर यू, एक करके बताया गया है, ग्रीन कर रखा है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज कलर, ओके। इसके बाद में यहाँ आ जाइए ब्लू, BLUE, इसको भी आप सर्किल कीजिए। देन नेक्स्ट देखिए आप YELLOW, ये आपका येलो कलर हो गया। कौन सा कलर हुआ, येलो हो गया, ओके। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट कलर इंडिगो, INDIGO, ये हमारा इंडिगो कलर हो गया। वॉयलेट, VIOLET, ये हमारा वॉयलेट कलर हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कलर हमारा है इस तरीके से हमने रेनबो कलर्स जो हैं वो नोटेड किए हैं। कौन से कलर नोटेड किए हैं, रेनबो कलर। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ द कलर्स। इसमें हमें जम्बल्ड लेटर को रीअरेंज करना है। देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे। येलो, YELLLO, सेकंड वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट। थर्ड में है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। फोर्थ में है रेड, RED, रेड। फिफ्थ में ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और सिक्स्थ में है ब्लू, BLUE, blue. In this way, we have completed the rainbow color, students. And at this time, you note your home assignment. सबसे पहले फर्स्ट हमें आपको लेसन रीडिंग करनी है। सेकंड है डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 इन योर NB।
लर्न इट। आपको जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है ये आपको नोट में करनी है और इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, I have stopped my lesson at this time and see you next day.